हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई क्लास में। तो आज हमारी जो क्लास है वो है गॉस का नियम और इसकी उत्पत्ति। हमने इससे पिछले वाली क्लास में वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको डिटेल से समझाया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पिछले वाली क्लास है और अब हम गॉस के नियम के बारे में आपके बात करना जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गॉस का नियम क्या कहता है। देखिए, गॉस का नियम जो है एक्चुअली फ्लक्स को ही डिफाइन करता है। फ्लक्स जब हम फाइंड कर रहे थे तो हमने कहा था कि थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या। अब जैसे हम बल रेखाएं कितनी गुजर रही है, 3, तो फ्लक्स भी कितना हो गया, 3, ठीक है। लेकिन यदि हमें ये बल रेखाएं ना दी हो और हमसे ये कहा जाए, ठीक है, कि एक आपके पास में क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज रखा है, इस चार्ज के ड्यू टू इस पर फ्लक्स निकालना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप गॉस का नियम लगाएंगे। और गॉस का नियम क्या कहता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो गॉस का नियम कह रहा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, देखो कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप आराम से वीडियो देखो और आपको एक बात समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, उस पर उपस्थित आवेश का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, गुना होता है। इसको अभी समझाऊंगा मैं आपको। ये जो होती है इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और होती क्या है ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, यानी वैद्युतशीलता होती है, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है भाई? फ्लक्स होता है फाई ई, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए हमारे पास में ये एक पृष्ठ है और हमने इसके अंदर चार्ज किया। चार्ज से क्या होगा कि लगातार यहां से कहीं ना कहीं से किसी भी एरिया से फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है या इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, तो कहीं से फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो इस पर उपस्थित आवेश का, आवेश हो गया क्यू, जो भी हमने इसको चार्ज दिया है, इस पर उपस्थित आवेश का कितना गुना है? 1/ε0 गुना। भाई गुना को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बस अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, इसी से आपको डेफिनेशन बनानी है ना। क्या है फॉर्मूला? इसको अपॉन में भी डाल सकते हैं ना, ऐसे देखो ये फॉर्मूला आप याद रखो। क्या लिखा है यहाँ पर? फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। अच्छा, फाई क्या है? फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर होता है, यहीं से याद करो, फ्लक्स बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है किसके? किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के। बिल्कुल यहीं से याद कर लो। तो कोई भी डेफिनेशन बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में सारी चीज समझने पर डिपेंड है। यानी किसी भी बंद पृष्ठ का अगर मुझे फ्लक्स ज्ञात करना है तो फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का कितना गुना है? 1/ε0 गुना है, बस यही आपका फ्लक्स है, ठीक है। यही आपका गॉस का नियम है, यही आपको याद करना है कि गॉस का नियम कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस लिख दिया, काम खत्म। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो हमने लिखा है, क्या हम इसे ऐसे ही मान लें? हमें इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि भाई जो हम बोल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो आइए इसके प्रूफ के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हम इसका करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, ये कोई सरफेस है, ठीक है। तो यहां से इसके इस एरिया से क्या है? फ्लक्स गुजर रहा है, कहीं से भी गुजर सकता है, देखो यहां से भी, यहीं से भी, कहीं से भी यहां से फ्लक्स गुजर रहा है, ये आवेश इस पर रखा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए, मतलब ई इंटू ए कॉस थीटा होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। ई इंटू क्या होता है? ए कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा में थीटा इज इक्वल्स टू मान लीजिए 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटू ए। लेकिन क्या मेरा जो यहाँ पर एरिया है, एरिया ऑफ वेक्टर है, क्या वो ए है या डी ए है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो ए ना होकर कितना है? डी ए। स्मॉल एरिया से वो फ्लक्स पास हो रहा है।
जब स्मॉल एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है तो फ्लक्स भी तो स्मॉल ही होगा, स्मॉल ही होगा, ठीक है। स्मॉल फ्लक्स है तो डी फाई ई बराबर किसके हो गया, ई इंटू डी ए। अगर इतना है तो मैं इनका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे आप तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है कि जो आप स्मॉल वैल्यू दी है उसको आप फाइंड कर सकते हैं होल वैल्यू। तो जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो वैल्यू आई डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए, ठीक है। होल समाकलन कर रहे हैं हम लोग, तो कितना हो गया, ए इंटू डी ए। डी फाई ई का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा फाई ई, ये ई बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी ए। अच्छा आप मुझे बताओ, जो ये ई है, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। और आपको पता है कि किसी भी बंद प्रेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कहीं से भी अगर वैद्युत क्षेत्र होता है तो ई बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता है भाई, इतना होता है। तो इस ई की वैल्यू ये है, ये जो ई रखा है हमने इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डी ए है ये पूरे होल इसका है, ठीक है, किसका है, इस पूरे के पूरे सरफेस का है। अब ये सरफेस क्या है आपका, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो सरफेस है आपका सर्कुलर भी हो सकता है और ये जो सरफेस है आपका कैसा ही भी हो सकता है, गॉस के सरफेस में बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखिए फाई ई बराबर ई की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो डी ए है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, इस पूरे सरफेस का कितना हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे सरफेस का क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पहले तो ये लिख लीजिए, इस पूरे सरफेस का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा भाई, फाई ई की वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी गॉस ने जो कहा है, ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां रख लीजिए, ठीक है, फाई ई इज इक्वल्स टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनटू में ये वैल्यू हो गई थी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई की वैल्यू केवल कितनी आती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो हमने कहा है, जो इसने कहा है कि किसी भी बंद प्रेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, वो पूरा पूरा हमारा आ गया, प्रूव हो गया। अर्थात सही बात है कि किसी भी बंद प्रेस से गुजरने वाला फ्लक्स इतना ही होता है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए आराम से, अगर आपको क्लियर हो जाता है फिर आगे चलते हैं। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास फाई ई बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने लिया कि किसी भी सरफेस से, मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है, इससे क्या है, चार्ज रखा है, तो यहाँ से आपका इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है। अगर ये फ्लक्स पास हो रहा है तो कितना होगा, फाई ई की वैल्यू होती है ई इंटू ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए। अब इनका क्या है, देखो छोटा सा एरिया है, छोटा सा फ्लक्स है, लेकिन निकालना तो हमें होल फ्लक्स है, तो होल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे भैया, इंटीग्रेशन करोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, फाई ई बाहर आ जाएगा, डी के साथ क्या है, ए का ही इंटीग्रेशन होगा। अब आप कहोगे सर ई बाहर क्यों ले लिया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डी के साथ क्या, ए, तो इसी का इंटीग्रेशन होगा, ये बाकी चीज बाहर आ जाएगी, तो आ गई ना आगे बाहर। बाकी ई की वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या है, और डी ए क्या, इस पूरे सरफेस का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करा, आंसर आ गया। तो ये है आपका गॉस के नियम की उत्पत्ति। अब ये जो गॉस का नियम है ये केवल किसके लिए, जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला कि गॉस का नियम केवल क्लोज सरफेस के लिए ही काम करता है, तो इस गॉस का जो नियम है या गॉस का जो ये सरफेस है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि गॉस का नियम किस सरफेस के लिए काम करता है और कैसे काम करता है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे कि गॉस के नियम की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, गॉस गॉसियन, ऐसे लिख लो इसको, गॉसियन पृष्ठ की विशेषता। ठीक है जी, ये जो हम लोग पृष्ठ लेंगे, ये गॉस के पृष्ठ की विशेषताएं हम लोगों को पढ़नी है कि कौन कौन सी इस पृष्ठ की विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं कि पहला बात क्या होना चाहिए कि गॉसियन पृष्ठ, ठीक है जी, गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी फ्लक्स है वो उसी के एरिया से पास हो सके, इसलिए ये बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है।
खुले सरफेस पर ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है। पहली विशेषता है कि गॉसियन पृष्ठ जो है एक बंद पृष्ठ, इसे कंडीशन में भी मान लेना। कई बार एग्जामिनर ये कहेगा, विशेषता ना कहकर ये कह देगा गॉसियन पृष्ठ की क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशंस क्या है, तो वो यहाँ भी काम करेगा कि गॉसियन सरफेस केवल एक क्लोज सरफेस के लिए ही काम करता है, खुले सरफेस के लिए काम नहीं करता। दूसरी बात है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन, ठीक है, पृष्ठ उसी बिंदु से गुजरना चाहिए, उसी बिंदु से या रखा होना चाहिए या गुजरना चाहिए, ठीक है, गुजरना चाहिए, ठीक है, जहां क्या ज्ञात करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्योंकि आपने देखा कि गॉसियन कोई भी फ्लक्स अगर है, गॉसियन सरफेस भी बता रहा है, गॉस का नियम जो बता रहा है वो किसको लेकर बता रहा है, फ्लक्स को, और फ्लक्स में क्या आता है, E इंटू ए कॉस थीटा, तो वैद्युत क्षेत्र तो आएगा ही आएगा भैया। तो इसका मतलब गॉसियन पृष्ठ उसी बिंदु पर रखा होना चाहिए जहां वैद्युत क्षेत्र गुजरता है। अब सोचो, आपका गॉसियन सरफेस यहाँ है लेकिन वैद्युत क्षेत्र यहां से गुजर रहा है, अरे तो फील्ड लाइंस तो इससे गुजरेगी ही नहीं, तो क्या आप फाइंड कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो बिंदु यानी गॉसियन पृष्ठ वहीं रखा होना चाहिए जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई आपकी। तीसरी कंडीशन क्या भैया इसकी, तो तीसरी कंडीशन ये है कि गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ की आकृति, ठीक है, इसकी जो आकृति है वो जो भी स्रोत है जहां से हमें फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, स्रोत के सममित होनी चाहिए, सममित मतलब सिमेट्रिक, ठीक है, इसकी आकृति क्या होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर सममित नहीं हुई तो भी फ्लक्स से मतलब फ्लक्स नहीं होगा, यानी ये कंडीशंस है, तो कंडीशन में ये शर्तें लागू ही होनी चाहिए। तो इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। दूसरा, गॉसियन पृष्ठ उसी बिंदु से गुजरना चाहिए जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और तीसरी कंडीशन ये है कि गॉसियन पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए। ये तीनों इसकी कंडीशन है, ठीक है, ये तीनों इसकी कंडीशन है। अब इसके बारे में, ये जो गॉसियन है या गॉस का जो नियम है, इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने वाला हूं, यानी काफी अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं कि क्या क्या इसकी स्पेशल कंडीशंस है। पहले आपको ये समझ में आया ना सारी चीजें, कि गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ उसी बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर है ना वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और गॉसियन पृष्ठ एक की आकृति कैसी होनी चाहिए, स्रोत के सममित होनी चाहिए। अब कुछ नोट करके आप लोग लिख लेना, ठीक है, नोट करके इसको हेडिंग डाल लेना, नोट, और तब इसको लिखना, क्योंकि ये इसकी स्पेशल कंडीशंस है क्या क्या है, ठीक। देखो, अब जैसे मैं यहां पर एक चीज बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने इसकी पहली कंडीशन में आपको लिख रहा हूं, ये नोट करके लिख लीजिए इसको, नोट, ठीक है। कुछ इसकी विशेष बातें, जैसे हमने क्या काम किया, ये गॉसियन सरफेस ले लिया और इसके बाहर एक चार्ज है, ठीक है, यदि चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है तो क्या फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, यदि कोई आवेश पृष्ठ के बाहर रखा होता है तो वहां से फ्लक्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। बट अगर ये फ्लक्स इसके किसी आंशिक भाग से गुजर रहा है, यानी इसकी जो बल रेखा है अगर इसके किसी आंशिक भाग से गुजर रही है तो फ्लक्स जीरो नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं इस चीज को, यदि आवेश, ठीक है, पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर रखा है और फ्लक्स पृष्ठ के किसी आंशिक भाग से होकर गुजरता है, किसी आंशिक भाग से होकर गुजरता है ना, फ्लक्स क्या कर रहा है, इसके किसी आंशिक भाग से, छोटे किसी भी छोटे भाग से होकर गुजरता है, ठीक है, तो फ्लक्स शून्य नहीं होता, तो फ्लक्स शून्य नहीं होता। जनरली क्या होता है कि अगर बाहर रखा है तो फ्लक्स जीरो ही होगा, अगर चार्ज इसके बाहर रखा है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा। लेकिन अगर ये जो फ्लक्स है इसके किसी आंशिक भाग से होकर गुजर रहा है तो फिर फ्लक्स जीरो नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, पहली कंडीशन, इसलिए मैंने आपको नोट डलवा दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसीलिए। दूसरी बात है कि अगर चार्ज इस पृष्ठ के अंदर रखा है तो कितना फ्लक्स गुजरेगा,
ध्यान से सुनिएगा, इसी में यही दूसरे पॉइंट में 3 पॉइंट लिखवाएंगे कि यदि आवेश, ये तो अभी सबको पता होगा, ये तो यदि आवेश पृष्ठ के अंदर रखा है, पृष्ठ के अंदर रखा है, अंदर रखा है, तो फ्लक्स, बताओ, तो फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आएगी इसकी स्पेशल कंडीशन कि यदि फ्लक्स क्या है, पृष्ठ के अंदर रखा है, यदि आवेश, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूं मैं, यदि आवेश पृष्ठ के अंदर रखा है तो फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दूसरी बात क्या है, अब एक बात सोचो कि यदि मैं इसका आकार बढ़ा दूं, इस पृष्ठ का आकार बढ़ा दूं, तो क्या फ्लक्स का मान बढ़ेगा? सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, यदि इसका आकार बढ़ा दिया जाए तो क्या फ्लक्स का मान बढ़ेगा? अरे भैया नहीं बढ़ेगा। यदि आप ये ध्यान रखिए, यदि पृष्ठ का आकार, ठीक है, यदि पृष्ठ का आकार कम या ज्यादा कर दिया जाए, कम या ज्यादा कर दिया जाए, ठीक है जी, कर दिया जाए, तब भी फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान नहीं बदलता। ठीक है जी, फ्लक्स का मान नहीं बदलता, अर्थात कहने की बात यह है कि अगर आप इसकी साइज को घटा या बढ़ा रहे हैं तब भी फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा, फ्लक्स का मान वही रहेगा। कितना रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। कितना रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या है, फ्लक्स का मान बिल्कुल भी आपका नहीं बदलता। दूसरी बात कि ऐसा तो नहीं है कि सर अगर इसकी शेप गोलाकार न रहकर कोई और सी हो, अरे भैया शेप कैसे भी हो, आड़ी टेढ़ी है ना, चाहे कैसी भी इसकी शेप हो जाए, लेकिन तब भी फ्लक्स का मान, इसको भी लिख लीजिए कि फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान, ठीक है, आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता, यानी आकृति आपकी कैसे भी हो फ्लक्स उतना ही रहेगा, फ्लक्स को कोई समस्या नहीं होती, चाहे साइज आप उसको कैसा ही भी दे दीजिए, किसी भी प्रकार का आपकी आकृति हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है भैया, इसी के दोनों पॉइंट थे, ठीक है, इसी के ए और बी मान लेते हैं इनको, इसी के दोनों पॉइंट थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र नियत है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो नियत वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई आपका पृष्ठ है और यहां से आपका जो है एक नियत वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, ठीक है, तो नियत वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि जितना फ्लक्स यहां से पास करेगा उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। तो नियत वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसकी बात कर रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा कितना आता है, 0 आता है। याद रखिएगा, किसी भी पृष्ठ, यह है, ये एक घन है, अगर घन का हम निकालने लगे, ठीक है, टोटल फ्लक्स निकालने लगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। घन का टोटल फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आकृति रखी हो उसका वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है। तो ये इसकी क्या थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और गॉस का नियम यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को सपोर्ट करो हम लोगों को, ठीक है, और लाइक करिएगा वीडियो को।